प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने भुवनेश्वर प्रसाद के बारे में अध्ययन किया था। ये एकांकीकार हैं और उन्होंने ऊसर नामक एकांकी में किस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी भीतर की चेतना को प्रस्तुत किया है। साथ ही उसमें बताया गया भी था कि गांधीवाद और समाजवाद को फैशन के रूप में चर्चा में रखा जाता है, जबकि बात कुछ और ही होती है। इसी क्रम में आज हम ख्यातनाम एकांकीकार लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र के संदर्भ में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणोचित पांडित्य से परिपूर्ण थे, ओजस्विता एवं आस्थावादी संस्कार इन्हें विरासत में मिले थे। इनकी शिक्षा दीक्षा क्रमशः ग्राम पाठशाला यानी आजमगढ़ जिले के बस्ती ग्राम में इनका जन्म हुआ। वहीं पर इनकी पाठशाला की शिक्षा शुरू हुई। इसके बाद में इलाहाबाद और काशी में उच्च अध्ययन किया। इनके व्यक्तित्व में राष्ट्र प्रेम रचा बसा था। उन्नीस 1942 के आंदोलन में इन्होंने जेल यात्रा भी की। मिश्र जी का समस्त जीवन साहित्य सेवा में व्यतीत हुआ, तथापि कुछ समय आकाशवाणी प्रयाग में यानी इलाहाबाद में आपने कार्य किया। सन 1958 में कामायनी सम्मेलन में आपको सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार देखने में आता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई। साथ ही इनकी जो लेखनी है वो भी समाज की जो स्थिति है, समाज की जो समस्याएं हैं, उन पर निरंतर कार्य करती रही। इनके संदर्भ में माना जाता है कि ये भारतीय संस्कृति के निष्ठावान उपासक रहे हैं। इनके समस्त कार्यों पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। इनके 2 काव्य हैं, 8 एकांकी संग्रह और कई बड़े नाटक प्रकाशित हो चुके।
नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में मिश्र जी एक सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। यानी नाटक की परंपरा में लक्ष्मी नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका पहला नाटक अशोक है। समस्या मूलक नाटक का सूत्रपात लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने ही किया। इन्होंने अपने नाट्य लेखन में भारतीय जीवन और समाज की समस्याओं और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गंभीरता से विचार किया है। यानी भारतीय जीवन किस तरीके से करवट ले रहा था और उस जीवन में करवट बदलते हुए समाज किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहा था, यानी समस्याओं का सामना कर रहा था। उसके साथ साथ इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी चित्रण किया है। मनोवैज्ञानिक जिसका आज से फ्रायड, युंग और एडलर की काम वासना की भावना से प्रेरित होकर जो कार्य किया जाता है उसकी परिणति भी इनके नाटकों में बखूबी मिल जाती है। इनका नाट्यकर्म बौद्धिकता से परिपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टि से सराबोर और भारतीय संस्कृति परंपरा की दो विरोधी प्रतीति कराने वाली विचारधाराओं का अद्भुत संगम है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक सभी प्रकार के एकांकी नाटकों की रचना आपने की है। ऐतिहासिक यानी इतिहास के किसी पात्र को लेकर उस पात्र के साथ साथ वर्तमान को समाहित करते हुए वर्तमान की समस्या को उसमें गूंथते हुए एकांकी लेखन जो किया जाता है वो ऐतिहासिक कहलाता है। सामाजिक जो समाज में जो कुछ चल रहा है, समाज की जो दशा और दिशा है उसको रेखांकित करते हुए जो लेखन किया जाए वह सामाजिक है। पौराणिक जो पौराणिक आख्यानों की कथाएं हैं उनको आधार बनाते हुए वर्तमान को उनमें समाहित दिखाते हुए जो लेखन कार्य किया गया वह पौराणिक नाटक कहलाए। इस प्रकार इन सभी नाटकों का केंद्र नारी चेतना, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो की है वह है नारी की स्थिति को लेकर उसका अवलोकन करना और अवलोकन करके नारी की दशा और दिशा को समझने के लिए नारी की चेतना को झंकृत करने वाली लेखनी से अपनी नाट्य कला में संकेत देते हैं।
कि नारी अपनी स्थिति को बदलने के लिए तत्पर हो। नारी चेतना से जुड़ी समस्याएं, वेश्या सुधार, रिश्वत और राजनीतिक प्रश्न भी इनके नाटकों के प्रमुख विषय रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी मिश्र जी के सशक्त एकांकी लेखक माने जाते हैं। इनकी भाषा सरल एवं सुग्राह्य, शैली प्रभावात्मक है, संवाद मनोविश्लेषणात्मक है और उनका कवि व्यक्तित्व भी एकांकियों में झलकता दिख जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो एकांकी लेखन है वो पूरी तरह से समन्वित है। उसमें कहीं भी उथलापन नहीं है और वो जिस बात को कहते हैं उसको पूरे तर्क से बताते भी। साथ ही जो भारतीय संस्कृति है उसकी भी पूरी तरह से वो अपने लेखन में स्थिति बनाए रखते हैं, उसको भी अपने लेखन में समाहित करते रहते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।